और विविध प्रकार की लीला कर रहे हैं। घुटने के बल चलते चलते मैया यशोदा सुंदर श्रृंगार कर देती है और भगवान सज धज करके पूरे रुनझुन पैजनी बजते रहता है। और इस तरह से कभी गांव के पूछ से अब भगवान घुटने के बल चलने लगे तो मैया सुंदर श्रृंगार कर देती है और भगवान दाऊ भैया के साथ घुटने के बल चलते चलते गौशाला पहुंच जाते हैं। भैया जब कोई अलय बलय आवे तो मैया गोबर में नहवावे। इससे ऐसा करते हैं कि हम लोग अपने से नहा लेते हैं। तब भगवान गौशाला में गोबर का ढेर लगा था, वही घुटने के बल जाते जाते गए और पूरा गोबर को गीज मत करके किचमा किच करके पूरे मुंह में लेप कर ली, पूरा गोबर गणेश। अब मैया जब दूर से देखी तो डांट लगाते हुए कहती है, क्यों रे टटोरे, तो पूर्व जन्म का शुगर था क्या? जब देखो तो गोबर में कीचड़ में लोटपोट करते रहता है, शुगर कहीं के। तो भगवान ने खिलखिला के हंसने लगे, मैया तूने ठीक पहचान ली। यशोदा कहती तुझे लाज शर्म है कि नहीं? मैं गाली दिए जा रही हूँ और तू हंस रहे हो खिलखिला के। शुगर कहीं के टटोरे, तो गोबर में कीचड़ में लोटपोट करते तो पूर्व जन्म का शुगर था क्या? तो भगवान फिर से हंसने लगे, मैया तूने ठीक पहचान ली। मतलब भगवान कहना चाह रहे हैं कि मैया तुझे पतो नहीं कि पहला अवतार जो मेरा है ना वो शुगर का ही है। वाराह अवतार हुआ ना, तो वाराह तो शुगर का ही अवतार है। उसी में भगवान ने धरती को अपने नुकीले दांत पर उठा के लाए ना। आप फोटो वोटो में देखते होंगे, नेपाल में वाराह क्षेत्र है, वहीं वाराह भगवान की मूर्ति की पूजा होती है। इस तरह से मैया तो गाली दे रही है, पर उलाना दे रही है, पर भगवान कहती मैया तूने, भगवान हंस रहे हैं। पर सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान गोबर में कीचड़ में जैसे भी हो, पर उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं है। सुंदरे किम न सुंदरम, परम सुंदर दिख रहे हैं ना। परंतु हम लोग कहीं जब विवाह शादी में जाएंगे, खास करके माता बहन को देखिए, मेकअप होने में 3.5 घंटा लगता है। एकदम ये क्रीम, ये पाउडर, ये डेंटिंग, वो पेंटिंग, पूरा पॉलिश लगाते लगाते 1-1.5 घंटा तो लग ही जाता है। तब बार बार ऐसे सेल्फी लेगी यहाँ वहाँ। तो मतलब करने का, हम लोग कितनों पॉलिश मारते रहते हैं, 1-8 घंटे में मेकअप खराब ही हो जाता है। लेकिन भगवान के ऊपर सब कुछ सुंदर लग रहे हैं। एक बार एक जगह एक छोटी सी बच्चियाँ थी, 2-4 साल की होगी, तो स्कूल जा रही थी, तो बार बार कभी ये क्रीम लगाई, यहाँ लगाई, यहाँ लगाई, यहाँ लगाई, इधर उधर। तो मैं वही गया था सत्संग करने। मैं उसको डांटते हुए बोला, है तू तो ऐसे ही गोरी लग रही हो, तो बार बार ये पॉलिश कौन सी लगा रही हो? जाओ स्कूल देर हो रहा है, कि पॉलिश क्यों लगा रही हो, क्रीम पाउडर? तो बच्चिया बोली कि बाबा मेरी मम्मी रोज लगाती है ना, इसलिए मैं भी लगाती हूँ। ये बच्चा खोचा को क्या ज्ञान है, लेकिन माँ बाप को जब देखते हैं ना फैशन में, तो वो हो जाते हैं। तो ये जितना भी क्रीम है ना, फेयर लवली और पॉन्ड्स और ये आलतू फालतू, ये सब स्किन को खराब करता है, इन्फेक्शन लाता है। बाद में जो है मुंह में हिजाब लगा के घूमिएगा, मुझे को सुगरिया मुख वाला होता है ना, मास्क। अरे जिस समय जो वायरस था आप भी जो मास्क लगाते हैं ना, अजीब सा चेहरा लगता है, और उसको भी लोग फैशन बना लिया। कितने आदमी लाचारी में लगाते हैं क्योंकि उसके मुंह में थोड़ा फुंसी भर गया है। ये क्यों होता है? क्योंकि परमात्मा का दिया गया सुंदर शरीर में हम लोग अपनी होशियारी करते हैं, इसलिए ये सब डेंटिंग पेंटिंग फालतू का चीज़ है। मुंह को स्वच्छ पानी से धोइए, और नहीं हो ना तो गौ माता का जो दूध है देसी गौ का, उस कच्चा दूध से मुंह को धो लीजिए और थोड़ी देर के बाद पानी से धो लीजिए। इस तरह से 10-20 दिन कीजिए, महीना दिन आपका चेहरा ऐसे वेपर लाइट की तरह चमकने लगेगा। लेकिन ये पॉलिश लगाना बिल्कुल बेकार है। इसलिए भगवान कहते हैं, भगवान आज परम सुंदर दिख रहे हैं। और इस तरह से गोबर कीचड़ में भी भगवान की सुंदरता में कमी नहीं आती। इस तरह घुटने के बल चलते चलते अब स्वयं प्रभु चलने लगे। मैया उंगली पकड़ के चलाने लगी। कभी भगवान गौ के पूछ
में लटक करके झूला झूलने लगते हैं। कभी गौ माँ के सिंग पर बैठ जाते तो गौ माँ घुमाने लगती है, कभी बछड़े से लड़ने लगते हैं और दूध पीने के लिए, कभी आग से खेलने लगते हैं, कभी चंदा मामा के लिए रूठ जाते हैं। तो विविध प्रकार की चेष्टा करते करते अब भगवान तनिक बड़े हुए, घुटने के बल चलते चलते अब दौड़ने लगे नंद बाबा के घर के बाहर। भगवान अब बहुत सारे छोटे छोटे जो ब्रजवासी है उनको सखा बना लिए, मित्र बना लिए और जहाँ तहाँ खेल कूद करने लगे। अब मैया यशोदानंद बाबा सब फ्री हो गए और भगवान सब आनंद का बाहर आ गया ब्रजवासियों में। अब आए दिन गोपियाँ भी आती है भगवान का दर्शन करने और ब्रजवासियों का झुंड बना करके भगवान जहाँ तहाँ लीला करने लगे। एक दिन की बात है, भगवान ब्रजवासियों को इकट्ठा किया, कहते भैया ब्रजवासी आज हम लोग एक नया खेल खेलेंगे। ब्रजवासी कहते कौन सी नया खेल? तो आज हम लोग चोरी चोरी खेलेंगे। ब्रजवासी कहते लो कर लो बात। भैया हमारे बाप दादा ने कभी चोरी करने नहीं सिखाई और तू चोरी करोगे? भगवान कहते अरे भैया मैं रुपया पैसा की चोरी की बात थोड़ी कर रहा हूँ। तो अरे भैया हम लोग दूध दही मक्खन की चोरी करेंगे। ब्रजवासी कहते कन्हैया तुम्हारे घर में 9 लाख गैया, दूध दही के भंडार और तू चोरी करोगे? तुम्हें कौन से काली पड़ गई? भगवान कहते मेरी छोड़, इस मधुमंगल को देख, इस श्रीरामा को देख, मनसुखा को देख, ये बेचारे मट्ठा पी पी करके पट्ठा हो गए हैं और दूध दही मक्खन इसके माँ बाप इतने कंजूस मक्खी चूस है कि सब बाजार में बेच देते हैं। आज भी एक घर में देखिए बचवा सबके जी से पानी टपकते रहता, सामने में दूध बेच देते हैं। भाई कमा किस लिए रहे हो? बाल बच्चा के लिए ही ना, तो उसको खाने पीने दो ना, रुपया पैसा कहाँ ऊपर ले जाओगे? तो पहले जो बढ़िया चीज आप करते हैं ना उसको भगवान को भोग लगा के अपने पूरा परिवार खाइए, जो आ जाए बीच में उसको भी थोड़ा खिला दीजिए, बाद में बेचने का विचार कीजिए। अब बेचिए तो वैसे भी जो चीज यूजफुल नहीं है, प्रयोग का नहीं है, उसको बेचिए ना। दूध दही अमृत है उसको बेच लेते हैं और उधर से मुर्दा ला करके घर में उसन के खाते हैं फ्राई करके। कहाँ हम लोगों की मति मारी गई, कपाड़ फूट गया है भाग कि हम लोग अमृत छोड़ करके जहर पीने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दूध नहीं पियेंगे, चाय पीने के लिए परेशान, एकदम ठोर मुँह सूखने लगता है एक गिलास गर्म पानी चाय पत्ती के चक्कर में। बड़े बूढ़े को तो छोड़िए, बचवा जो दूध पिया बच्चा है ना उसको दूध दीजिए तो मुंह इधर घुमा लेगा, और चाय दीजिए तो 1 लोटा चढ़ा देता है। भाई उसके माँ बाप को मैं एक दिन बोला कि बचवा को चाय क्यों पिलाते हो? बोला कि बाबा तू की जानब चाय जे छे ना दुइये का फायदा करे छे। तो मैं पूछा ककरा? तो माताजी कहते हैं बचवे का कि बूढ़वे का। हाँ कहाँ से आया? लीजिए। चाय किसी को फायदा नहीं करता, सच बता रहा हूँ। ठीक है चाय छोड़ दीजिएगा, माथा भारी लगेगा, चेहरा पर एकदम अकवाल भगवाल रहिएगा, 2-4 दिन टेंशन होगा, लेकिन धीरे धीरे आदत छूट जाएगी तो एकदम फ्रेश हो जाइएगा। बाकी जिसको चाय नहीं छोड़ना हो तो गर्म पानी में नींबू दे दीजिए और जो दूसरी तरह का जो चाय होता है जड़ी बूटी औषधि का उसको पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का अभिप्राय है कि दूध दही अमृत है, इसे हमें ग्रहण करना चाहिए। यही भगवान यहाँ महत्व बता रहे हैं। ब्रजवासियों तो हम सब दूध दही मक्खन खाएंगे पहले। यदि माता पिता कंजूस है ना तो हम लोग चोरी करके खाएंगे। भैया ये कहाँ का नियम है कि गौचारण करे गोकुल का ग्वाला और दूध दही मक्खन खाए वो मथुरा का लाला? अरे पहले हम लोग गौचारण करते, गौ माँ की सेवा करते, हम लोग दूध दही खाएंगे तो शरीर समांग स्वस्थ रहेगा। देखिए दूध दही मक्खन केवल पेट भरने के लिए नहीं होता है, इसमें हजारों प्रकार के औषधीय गुण है और विविध प्रकार के कई तरह के रोगों से लड़ने की शक्ति भी प्रदान करता है। इसलिए इस चीज को समझना चाहिए हम लोगों को। तो इसके लिए तो भगवान कहते इसलिए हम लोग दूध दही मक्खन खाएंगे। तो ब्रजवासी कहते भैया ठीक है।
भगवान कहते देख दूध दही मक्खन खाओगे, हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ फॉर द ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के लिए स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन होता है। पहले स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे, व्यस्त रहोगे, फिर शरीर समांग ठीक रहेगा तो माता पिता की सेवा करोगे, समाज की सेवा करोगे, राज्य की सेवा करोगे, देश की सेवा करोगे, मानव जाति की सेवा कर पाओगे। इसके लिए जरूरी है कि तुम स्वस्थ रहो। ब्रजवासी कहते भैया बात तो तू अच्छे कर रहे हो, लेकिन ये दूध दही मक्खन हम तो चोरी करने का आदत है नहीं, तो चोरी कैसे करें? प्रभु कहते चिंता मत करो, अरे अपने अपने घर में प्रैक्टिस करो, यदि पकड़ी भी जाओगे तो जाओगे तो ऐसा थोड़ी कि माता पिता तुमको कठोर सजा देंगे। जाओ अपने अपने घर में प्रयास करो। अब भगवान ने सारे भोले भाले ब्रजवासियों को बरगला दिए और सब के सब अपने अपने घर में चल गए चोरी करने। इस तरह से एक दिन सब ब्रजवासी इकट्ठे हुए तो सबों ने अपनी अपनी घटना सुनाई कि कैसे कैसे चोरी किए, कौन सफल हुए कौन विफल हुए। एक ब्रजवासी ने कहा भैया कन्हैया, जन्म कर्म में पहली बार मैं चोरी किया, अब मेरी मैया ने पकड़ ली। फिर तो भैया मेरी मैया ने पकड़ ली गट्टा और वो पिटाई करी ने कि मेरा पीठ लाल कर दिया। भैया अब मैं चोरी नहीं करूंगा। भगवान कहते लो पहली बार चोरी करने गए और पिट के आ गए, नाक कटा दिया तूने। अरे भैया अब हम तुम सबको चोरी करने की विद्या सिखाएंगे। इस तरह से बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल समिति का गठन हुआ। भगवान सब ब्रजवासियों को चोरी करने सिखाने लगे। आए दिन चोरी चोरी और सीना चोरी होने लगी, चोरी चोरी माखन। तो चोरी और सीना चोरी होने लगी। तो आइए बहुत सारे गीत गाए जाते हैं, ये भाव बड़ा सुंदर। आइए हम लोग ताली सेवा के साथ आनंद लें। सुन री यशोदा मैया, जय हो। सुन री यशोदा मैया, तेरो नंद लाल रे कंकरिया से मटकी फोड़े, मदन गोपाल रे कंकरिया से मटकी फोड़े। सुन री यशोदा मैया, सुन री यशोदा मैया, तेरो नंद लाल रे कंकरिया से मटकी फोड़ी, मदन गोपाल रे कंकरिया से मटकी फोड़ी, मदन गोपाल रे कंकरिया से मटकी फोड़ी। लालो कन्हैया तेरो, लालो कन्हैया तेरो बड़े उत्पाती, लालो कन्हैया तेरो बड़े उत्पाती, चंद्र में ग्वाल बाल खुरपाती, चंद्र में ग्वाल बाल खुरपाती, कर दे डगरिया पे, कर दे डगरिया पे, चलना मुहाल रे कंकरिया से मटकी फोड़ी, मदन गोपाल रे कंकरिया से मटकी फोड़े। सुन री यशोदा मैया, सुन री यशोदा मैया, तेरो नंद लाल रे कंकरिया से मटकी फोड़ी, मदन गोपाल रे कंकरिया से मटकी फोड़े। शायद धीमा
शायद धीमा खन को मेरी, शायद धीमा खन को मेरी, कांटे भीगे कैसे न डरेरी, ऊंचे ठीक टांगे, ऊंचे ठीक टांगे, कर दी शमाल कंकरिया से मट्टी बोले। खावे को चोरी चोरी आवे, माखन खावे को चोरी चोरी आवे, आधो को खावे आधो गिरावे, आधो को खावे आधो को गिरावे। हरी दैया कर ले धमाल कंकरिया मट्टी फोड़े, मदन गोपाल कंकरिया से मट्टी फोड़े। सुंदरिया शोभा मैया, सुंदरिया शोभा मैया, गुरु नंदलाल कंकरिया से मट्टी फोड़े, मदन गोपाल कंकरिया से मट्टी फोड़े, मदन गोपाल कंकरिया से मट्टी फोड़े। बोले कन्हैया, बोले कन्हैया झूठी है रे गुजरी, बोले कन्हैया झूठी है गुजरी, घर पे बुलाया मुझे करते डराए, माखन के लालच में, माखन के लालच में नाचले धमाल रे कंकरिया से मट्टी फोड़े, मदन गोपाल कंकरिया से मट्टी फोड़े। सुंदरिया शोभा मैया, सुंदरिया शोभा मैया, गुरु नंदलाल रे कंकरिया से मट्टी फोड़े, मदन गोपाल कंकरिया से मट्टी फोड़े, मदन गोपाल से कंकरिया से मट्टी फोड़े, मदन गोपाल कंकरिया से मट्टी फोड़े, मदन गोपाल कंकरिया से मट्टी फोड़े।